हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे फंडामेंटल राइट के ऊपर वीडियो। ठीक है, ओके। तो फंडामेंटल राइट जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जिसको आप बोलते हो हिंदी में मौलिक अधिकार। ओके। तो मौलिक अधिकार जो है वो कुछ अधिकार जो है वो कवर करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो आई थी, ठीक है, उसको थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो आपको बताया था। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 उस वीडियो में जो है वो समझाया भी था हमने। ओके। तो उसमें बताया था कि टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, अब जो है वो 6 हैं। एक कहाँ गया वो सभी कुछ जो है उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, कौन सा फंडामेंटल राइट था और कौन सा अमेंडमेंट था, किस ईयर में हुआ था, एवरीथिंग जो है वो वहीं पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले करने वाले हैं जो स्टार्ट होता है 14 से लेकर के और 18 आर्टिकल तक। ठीक है। तो एक फंडामेंटल राइट है, इसमें बोलते हैं जिसको समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। ओके। तो ये राइट टू इक्वालिटी जो है वो इसको हम कवर करने वाले हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक है। तो हर एक आर्टिकल को हम बड़े अच्छे से जो है वो पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 बोलता है कि सब के सब इक्वल हैं बिफोर लॉ, संविधान के आगे सब बराबर हैं। और एक बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, इन दोनों को बड़े अच्छे से जो है वो समझने वाले हैं हम। ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि सब के सब जो है वो बराबर हैं जी। किसके सामने? संविधान के सामने। संविधान के समक्ष अगर कोई है तो वो कौन है जी? सब बराबर हैं, सब कुछ एक ही है वो उसके सामने। ठीक है। जैसे कि अगर अभी ये एक मैं दोनों को जो है एक ही चीज़ से समझा दूंगा। जैसे कि अभी जो है वो कोविड आया था, ओके, कोरोना आया था, तो उसकी जो है वो डोज लगनी थी। ओके, इंजेक्शन वहाँ पे वो जो सबको जो है लगाए गए। ओके। तो अब जब वो लगने थे तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि जी आप मेल हो, आप फीमेल हो तो आपको पहले लगेगा, आपको बाद में लगेगा। या फिर आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आपको पहले लगेगा, आपको बाद में लगेगा। आप रिच हो, आप पुअर हो, आपको पहले लगेगा, आपको बाद में लगेगा। ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। जिसको लगना है उसको समझ लो लगना है। ठीक है, चाहे वो रिच है, पुअर है, गरीब है, और मेल है, फीमेल है, किसी भी कास्ट का है, ओके, कहीं भी उसका जन्म हुआ है, कोई मैटर नहीं करेगा। तो ये क्या है जी? इक्वालिटी बिफोर लॉ है। उसके बाद एक बात हमने की है आर्टिकल 14 में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि सरकमस्टांसिस भी जो है, सरकमस्टांसिस के हिसाब से भी हमको चलना है। सरकमस्टांसिस के हिसाब से कैसे? मैंने अभी बात की है, किसकी बात की थी मैंने? अभी कोविड की बात की थी। ओके, कोविड की बात की थी। सबसे पहले जो है वो डोज जो किसको दी गई थी? डोज दी गई थी जी 60 प्लस को। 60 प्लस को इस वजह से दी गई थी क्योंकि उनकी जो उम्र है, उम्र के हिसाब से जो है कि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम हो वो थोड़ा सा वीक भी हो जाता है उम्र के हिसाब से। तो सबसे पहले जो जिसको ज़रूरत है वो थी जी 60 प्लस जो लोग हैं उनको। अब बात ही इसमें ये आ जाती है, अब उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि पहले जो है किसको देनी पड़ेगी आपको, जो चाहे कोई 18 साल का है या कोई 25 साल का है या कोई 60 साल का है या कोई 70 साल का है तो सभी को बराबर दो। नहीं, उसमें आप बोल सकते हो कि 60 प्लस जो लोग हैं हम पहले उनको प्रेफरेंस देंगे। किसके हिसाब से? सरकमस्टांसिस के हिसाब से। मतलब कंडीशन रख दी कि जी इम्यूनिटी के हिसाब से हम इनको क्या कर रहे हैं, वो डोज दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले इनको देनी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम किस पे आएंगे? यंगस्टर्स पे आएंगे, मतलब इनसे नीचे जो स्लैब है उस पर हम आएंगे। ओके। तो ये होता है जी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब कंडीशन भी देखनी है। ओके, कंडीशन भी देखनी है कि किस कंडीशन में जो है वो काम कर रहे हैं। तो वो होता है जी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा, इसमें इन्होंने बोल दिया कि 60 प्लस लोगों को लगेगा। इसमें अगर एक मेल है एक फीमेल है, दोनों को ही लगेगा। ये होती है जी इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, ये चीज होती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये आर्टिकल 14 हमको बताता है, याद रखोगे ये। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 जो है ये हमको बात करता है। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जी आर्टिकल 15 की।
आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं हो सकता। डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप किसी भी तरीके से किसी भी लोग को कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी काम करने से नहीं रोक सकते उसके रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। किसी भी तरीके से आप उसका डिस्क्रिमिनेशन, आप उसका तिरस्कार जो है वो नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है, इसको हम जो है वो जॉब दे देंगे, इसको जॉब हम नहीं देंगे। ये किसी कास्ट का है कि ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, इसको हम वोट का जो राइट है वो देंगे, राजपूत को नहीं देंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी हो सबको जो है इक्वल जो है वो अधिकार मिलेंगे। तो ये इस चीज़ को रोकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी, याद रखना। रिलीजन हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, किसी भी तरीके से किसी का तिरस्कार हम नहीं कर सकते। इसको जो रोकता है वो कौन सा रोकता है? आर्टिकल 15 इसको रोकता है। ओके, तो सबसे पहले हमको याद करना है जी आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, सब के सब बराबर हैं। बराबर करने के बाद 15 में बोलता है कि कोई भी आपका तिरस्कार नहीं कर सकता। ओके, आप हर तरीके से जो है वो सभी के बराबर हो। ओके, पहले बराबर किया, उसके बाद और उसके डीप में चले गए कि कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी तरीके से आपको पीछे नहीं रखा जा सकता। ओके, उसके बाद आता है जी, अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ की मैं एक बात थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन डालना चाहूँगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ओके, पहले तो दोनों एक ही थे ना, तो अभी अलग अलग हैं, तो अभी अलग अलग की बात करनी पड़ रही है। एम्प्लॉयमेंट इनको दिया जा सकता है जी प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से। ओके, यहाँ कुछ ऐसा है कि आपको अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा जो है प्रायोरिटी मिलेगी। ओके, ये वही रिजर्वेशन का सिस्टम है। ओके, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है ये ऐसा सिस्टम है प्लेस ऑफ बर्थ का, आप ये याद रखोगे। ओके, अच्छा, आर्टिकल हमने कौन कौन से पढ़े हैं जी अभी तक? आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 इक्वालिटी बिफोर लॉ, और अभी ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो है वो हमने पढ़ा है, आर्टिकल 15। उसके बाद आता है जी आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है वो आता है, आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वालिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा वो सभी को क्या मिलेगा जी? बराबर मिलने वाला है। बराबर इन द सेंस कि मतलब सभी को उसकी अपॉर्चुनिटी जो रहेगी। अगर सपोज कहीं पे भी कोई भी सपोज इंस्पेक्टर की जो है वो जॉब निकल गई है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप मेल हो फीमेल, मतलब हर तरीके से किसी भी तरीके से उसका आप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको जो है वो समान अधिकार हैं। ओके, आप किसी भी जाति के, रिलीजन के, सेक्स के, या फिर वो कैसा दिखता है, रिच है, कुछ भी आप लगा लो वहाँ पे, वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सब जो है वो रोजगार अगर कोई निकला है तो उसको पाने का अधिकार सबको है। ठीक है, हाँ, ऐसा है कि वो क्राइटेरिया रख सकते हैं कि हम तो जो है वो जो 12th से ऊपर जिसके पास डिग्री होगी जो है उसको ही रखेंगे। ठीक है, अब वो ऐसा नहीं बोल सकते 12th जो सपोज किसी बच्चे ने जो है वो 10th ही पास किया, तो ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझको इक्वालिटी का जो है वो अधिकार है तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। वहाँ पे जो है कुछ कंडीशन अगर रख देते हैं तो उन कंडीशन को जो वेरीफाई करता है, उनको जो पास कर देता है, वो सभी के सभी जो है वहाँ पे फिर एलिजिबल हो जाते हैं, और फिर आगे जो उन्होंने कंडीशन रखी हैं उसके हिसाब से जो है सबका सिलेक्शन होता है। ओके, तो ये था जी आर्टिकल 16। तो आर्टिकल हमने 14 पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 पढ़ा हमने डिस्क्रिमिनेशन में, आप किसी रिलीजन, सेक्स, कास्ट बेस के ऊपर कुछ भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 पढ़ा है हमने रोजगार के ऊपर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। 14, 15, 16। अब हम पढ़ेंगे जी आर्टिकल 17 और उसके बाद पढ़ेंगे आर्टिकल 18। आर्टिकल 17 क्या बोलता है जी? ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। आर्टिकल बोलता है 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। ओके, अनटचेबिलिटी को ऐसा, ये खाली एक
अनटचेबिलिटी का मतलब आप ये ना समझना कि ये छुआछूत से, मतलब टच से ये रिलेटेड है। ओके, टच से भी रिलेटेड तो है ही, और भी है, मतलब आप किसी भी तरीके से किसी का तिरस्कार नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा नहीं है कि बातों से तिरस्कार करने लगे कि आप तो जो है इस कास्ट के हो, आप ऐसे हो, आप गरीब हो, आपकी जो लुक है वो बहुत ख़राब है, किसी भी तरीके से बातों से, या फिर आप बोल सकते हो कि इशारों से भी हम किसी का तिरस्कार, तिरस्कार इन द सेंस मतलब उसको थोड़ा नीचे दिखाना, थोड़ा एम्बेरस फील कराना, इस तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है जी, आर्टिकल 17 ये बोलता है ओके अनटचेबिलिटी के बारे में, प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, याद रखना ये बात। ओके, तो आर्टिकल 17 बोलता है अनटचेबिलिटी के बारे में। ओके, अब हम करेंगे जी आर्टिकल 18। ओके, आर्टिकल 18 अब हमने क्या क्या पढ़ा, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इसके बाद जो है वो याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, आर्टिकल 14 हमने पढ़ा है जी, इक्वालिटी बिफोर द, इक्वल सब कर दिए। उसके बाद करने के बाद उसके बाद बोल दिया कि आप रिलीजन के, कास्ट के, सेक्स के, या फिर बर्थ ऑफ प्लेस के हिसाब से किसका भी डिस्क्रिमिनेशन जो है आप नहीं कर सकते। ये कहाँ पे चला गया था जी, आर्टिकल 15 में ये चला गया था। उसके बाद फिर क्या आ जाता है जी, हमारे पास आर्टिकल आ जाता है जी आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या बोलता है कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट है, आपको क्या मिलेगा, जो रोजगार है उसमें सभी के सभी जो है वो इक्वल हैं। 16 हो गया था। उसके बाद फिर अभी ये क्या आया था जी, 17 आया था। इसमें क्या बोला था जी, अनटचेबिलिटी के बारे में बोला था। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि कास्ट के बेस पे आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो, बट उसके बाद फिर आप बातों से उसका डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, इशारों से, कुछ ऐसे किसी भी तरीके से जो है उसको एम्बेरस फील कराने लगे, तो आप वो भी नहीं कर सकते। ओके, अब हम बात करते हैं जी आर्टिकल 18 के बारे में, 18 आर्टिकल के बारे में। अबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। एक सिंपल सी बात यह है कि राजा का बेटा राजा नहीं बोला जाएगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बोला जाएगा। ओके, आप ऐसा नहीं है कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर ही होगा, नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर मिनिस्टर है तो उसका बेटा भी क्या बोला जाएगा, मिनिस्टर बोला जाएगा, नहीं। ये ही बात करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल। ओके, हाँ ऐसा है, आप वो टाइटल जो है वो कमा सकते हो। ओके, सपोज आप किसी मिलिट्री में चले गए तो आपको जो है कर्नल, आप लेफ्टिनेंट, इस तरीके से आपको बोला जा सकता है। ओके, बट ऐसा नहीं है कि आप जो है पुश्तैनी कोई चीज़ जो है वो टाइटल आप यूज़ कर सकते हो, पुश्तैनी टाइटल नहीं चलेगा। अगर आपने वो कमाया है तो आपको ज़रूर मिलेगा, जैसे कि मिलिट्री में होता है या फिर एकेडमिक्स में होता है। ठीक है, एकेडमिक्स में जो है पीएचडी की डिग्री ले लेते हैं तो फिर वो क्या आ जाता है जी, डॉक्टर साहब उनके आगे आ जाता है। टाइटल मिल सकता है बट वो कमाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पीछे से ही बाय बर्थ जो है आप लेकर के आ गए वो। ठीक है, तो ये बोलता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, तो ये था जी आर्टिकल 18 कि मतलब यहाँ पे सभी बराबर हैं। अगर किसी को अपने आगे टाइटल लगाना है तो उसको कमाना पड़ेगा, पहले कमाओ फिर बनो जो है वो। ओके, तो ये था जी इक्वालिटी। इक्वालिटी के ऊपर था ये पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। ओके, हमने एक एक आर्टिकल बड़े अच्छे से पढ़ा है, वो चाहे एम्प्लॉयमेंट के बारे में हो, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में हो, टाइटल्स के बारे में हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। ओके, तो ओके, तो आज की बस हम इसको ही यहीं पे जो है वो ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। अभी हमने पढ़ा है इक्वालिटी। ओके, राइट टू इक्वालिटी मतलब एक फंडामेंटल राइट हमने जो है वो कवर किया है। ओके, अब इसके बाद हम दूसरा फंडामेंटल राइट करेंगे जो किसके ऊपर है जी, फ्रीडम के ऊपर है, हमारी आज़ादी के ऊपर। कितने तरीके की हमको आज़ादी मिली है, किस किस आर्टिकल में क्या क्या बोला है, वो सभी हम बड़े अच्छे से जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।